कहते हैं अक्लमंद के कान बड़े और जुबान छोटी। कुछ उसी तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना भारत के राफेल को मार गिराने की प्रैक्टिस कर रहे हैं एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना की मोनोपोली को खत्म कर रहा है। रेयर अर्थ मटेरियल मामले में यानी दुर्लभ खनिज पदार्थों के मामले में भारत के हाथ लगा है जैकपॉट। और इसे जैकपॉट क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। एक महा खजाना जो मोनोपोली चाइना के खत्म कर देगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो हमारे दो पड़ोसी हैं और दोनों ही पड़ोसी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, आयरन बिरादर हैं और भारत को घेरने की कोशिश में हमेशा से लगे रहते हैं। अभी आपको बता दें, पाकिस्तान और चीन इसी महीने शाहीन सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। ये अभ्यास 10वां अभ्यास है। इसे खास तौर पर भारत के खिलाफ चाइना और पाकिस्तान की युद्धक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर दो फ्रंट की लड़ाई कभी भारत को लड़नी पड़ी तो इसमें चाइना और पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेंगे। चाइना और पाकिस्तान के लगभग सभी लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। चीन और पाकिस्तान कई दशकों से भारत को दो फ्रंट पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं और शाहीन सैन्य अभ्यास इसकी शुरुआत मानी जाती है कि इसी के जरिए दोनों एक तरीके से काम करना चाह रहे हैं। इस अभ्यास के दौरान चीनी वायुसेना और पाकिस्तानी वायुसेना एक साथ हमला करने का, हवाई क्षेत्र रक्षण करने का अभ्यास करती है। इस अभ्यास का मकसद भारत को एक बार में दो मोर्चे पर उलझा कर रखना है। चीन और पाकिस्तान का मानना है कि इससे भारत की सैन्य शक्तियां बढ़ जाएगी। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है। भारत एक साथ अगर दो फ्रंट पे लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा। खैर, ये जहां एक तरफ चल रहा है चाइना और पाकिस्तान, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के हाथ एक बड़ा जैकपॉट लगा है और ये जैकपॉट यूरोप के रूप में लगा है। दुनिया भर में इस वक्त जो रेयर अर्थ मटेरियल है ना, रेयर अर्थ मटेरियल देने वाला देश अगर बात करें तो वो है हमारा पड़ोसी चाइना। अब ये चाइना किस तरीके का पड़ोसी है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। चाइना सबसे पहले उसी हाथ को काटता है जो हाथ उसे खिलाता है और ऐसा ही कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है चाइना के आक्रामक व्यवहार के द्वारा। चाइना ने हाल ही में रेयर अर्थ मटेरियल जो सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होते हैं, गैलियम, जर्मेनियम, इनको बैन कर दिया। ये भी हमने देखा। हालांकि इसे माना जाता है कि अमेरिका ने सेमीकंडक्टर में बैन लगाया तो उत्तर में चाइना ने भी बैन कर दिया। लेकिन ये चीज़ें तो होती रहेंगी क्योंकि चाइना के हाथ में रेयर अर्थ मटेरियल का एक पूरा पावर है। अगर चाइना की बात करें तो आने वाले समय में इस चीज को तोड़ना भी है। भारत ने अब खर्च करना शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआती दौर से ही करना चाहिए। भारत ने सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा कि आप जितना ज़्यादा रेयर अर्थ मटेरियल ढूंढ सकते हैं ढूंढिए, और भारत ने ढूंढना भी शुरू किया। ढूंढने का असर भी देखने को मिला। पहली बात तो हमें देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा भंडार मिला लिथियम का। ये बड़ा भंडार भारत के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं था, क्योंकि डिफेंस के क्षेत्र में, एरोस्पेस के क्षेत्र में जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ हमारे लिए लिथियम और ये जो रेयर अर्थ मटेरियल हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ऐसा हुआ कि सिर्फ ये खजाना ही नहीं, उसके कुछ दिनों बाद एक और न्यूज आती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल कि 15 रेयर अर्थ मटेरियल ये अनंतपुर आंध्र प्रदेश में पाए गए। आंध्र प्रदेश से करीब 2000 किलोमीटर साउथ आनंदपुर से करीब कुछ दूरी पर ये मिले हैं। अब ये जो रेयर अर्थ मटेरियल 15 टाइप के मिले हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, क्लीन एनर्जी में, एरोस्पेस में, ऑटोमोटिव में, डिफेंस इंडस्ट्री में, इन सब में काम आते हैं। आपको बता दें ये सारा डिपॉजिट जो करीब कहा गया 5.9 मिलियन टन के लिथियम रिजर्व जम्मू और कश्मीर में जो मिला है उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो ये भारत के लिए फ़ायदेमंद रहा।
पर कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। रेयर अर्थ मटेरियल का लिस्ट काफ़ी लंबा चौड़ा है और सब कुछ भारत में मिल जाए वो संभव भी नहीं है। आपको बता दें, जिस तरीके से चाइना की मोनोपोली चलने लगी, दुनिया भर के देश एक्टिव हो गए। चाइना के पास सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मटेरियल है और न सिर्फ ये बल्कि दवाइयों की एपीआई भी है, मतलब कच्चे माल भी हैं। तो दुनिया भर के देश अब अपने अपने देशों में शुरू कर चुके हैं कि हमें रेयर अर्थ मटेरियल ढूंढना है। एक साधारण एग्जांपल देखिए, अमेरिकी गवर्नमेंट के थिंक टैंक, इन्होंने पब्लिकली इस बात को स्वीकार किया है कि F-35 में जो एयरक्राफ्ट है, इसके बनाने में 420 केजी के रेयर अर्थ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। वहीं बर्क DDG-51 डिस्ट्रॉयर बनाने में 2300 केजी के रेयर अर्थ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। SSN 774 वर्जीनिया क्लास की सबमरीन बनाने में 4200 केजी के रेयर अर्थ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। स्क्रीन पर आप ये कटिंग देख सकते हैं। अब इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि रेयर अर्थ मटेरियल कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दुनिया भर को तो एक्टिव होना ही था। ऐसा हुआ भी, दुनिया के देश एक्टिव हो गए कि हमें रेयर अर्थ मटेरियल ढूंढना है। और देखिए, कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, इसका फायदा भी मिला। यूरोप के सबसे बड़े डिपॉजिट के रूप में स्वीडन में मिला रेयर अर्थ मटेरियल। और स्वीडन में जो ये रेयर अर्थ मटेरियल मिला, इसने कहा जाने लगा कि ये तो पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स को ही पलट देगा। इसी साल के जनवरी महीने की ये खबर आई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, जिसमें कहा गया कि सबसे बड़ा भंडार मिला है और रेयर अर्थ मटेरियल जो यूरोपीय यूनियन इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए अब बहुत बड़ी भरपाई कर देगा यूरोप। ये खबर आप सोचेंगे कि ये तो यूरोप के लिए है ना, हमारे लिए इसमें क्या है। बात तो सही है, लेकिन कम से कम यहाँ पर चाइना नाम तो नहीं आ रहा है ना। अब इसी यूरोपीय यूनियन ने भारत को एक प्रस्ताव दिया है, जिसे कहा जा रहा है कि भारत के लिए ये एक बड़े जैकपॉट से कम नहीं है और ये तोड़ देगा मोनोपोली चाइना का। स्क्रीन पर इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत को यूरोपीय यूनियन के द्वारा इनवाइट किया गया है क्रिटिकल मटेरियल क्लब में शामिल होने के लिए। वैसे आपको बता दें, सिर्फ 1 महीने हुए होंगे जब अमेरिका और भारत की मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी कि MSP साइन हुई है। इस MSP साइन होने के बाद यूरोप की तरफ से भारत को ऑफर दिया गया कि आप आइए हमारी क्रिटिकल मटेरियल क्लब को ज्वाइन कीजिए। इसका मतलब ये है कि भारत और यूरोपीय यूनियन ये मिलकर इस क्षेत्र में काम करेंगे, ढूंढने का हो, प्रोडक्शन का हो, इस्तेमाल का हो। आप इस न्यूज़ का मतलब समझिए। इस न्यूज़ का मतलब है पूरा का पूरा ग्लोबल चेन सप्लाई एकदम से बदल जाना। कुछ सालों में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। जो रेयर अर्थ मटेरियल पर चाइना पर निर्भरता थी, वो भी खत्म होती हुई दिखेंगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।